सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों के पाठों का संग्रह। स्वयं परमेश्वर जो अद्वितीय है। एक, परमेश्वर का अधिकार। एक, क्या अब तुम लोगों के पास परमेश्वर के अधिकार का एक नया ज्ञान है? पहला, परमेश्वर का अधिकार जिसका अभी जिक्र किया गया और मनुष्य की सामर्थ्य में एक अंतर है। और वह अंतर क्या है? कुछ लोग कहते हैं कि दोनों के बीच कोई तुलना नहीं की जा सकती है। यह सही है। यद्यपि लोग कहते हैं कि दोनों के बीच में कोई तुलना नहीं की जा सकती है, फिर भी मनुष्य के विचारों और धारणाओं में कई बार उन दोनों को अगल बगल रखकर तुलना करते हुए मनुष्य की सामर्थ्य अक्सर अधिकार के साथ भ्रम में पड़ जाती है। यहाँ पर क्या हो रहा है? क्या लोग असावधानी से एक को दूसरे से बदलने की गलती नहीं कर रहे हैं? ये दोनों जुड़े हुए नहीं हैं। उनके बीच में कोई तुलना नहीं है। फिर भी लोग अपने आप की सहायता नहीं कर सकते हैं। इसका समाधान कैसे किया जाना चाहिए? यदि तुम सचमुच में एक समाधान चाहते हो, तो उसका एकमात्र तरीका परमेश्वर के अधिकार को समझना और जानना है। सृष्टिकर्ता के अधिकार और सामर्थ्य को समझने और जानने के बाद तुम एक ही सांस में मनुष्य की सामर्थ्य और परमेश्वर के अधिकार का जिक्र नहीं करोगे। मनुष्य की सामर्थ्य किसकी ओर संकेत करती है? सरल रीति से कहें, यह एक योग्यता या कुशलता है जो मनुष्य के भ्रष्ट स्वभाव, उसकी इच्छा और महत्वाकांक्षा को अति विशाल मात्रा में फैलाने या पूरा करने में सक्षम बनाती है। क्या इसे अधिकार के रूप में गिन सकते हैं? इसके बावजूद कि मनुष्य की महत्वाकांक्षाएं और इच्छाएं कितने फूले हुए या हितकारी हैं, उस व्यक्ति के विषय में यह नहीं कहा जा सकता है कि उसके पास अधिकार है। कम से कम इस प्रकार का फूलना और सफलता मनुष्यों के बीच शैतान के हंसी ठट्ठे का महज एक प्रदर्शन है। कम से कम यह एक हंसी ठिठोली है जिसमें शैतान अपने स्वयं के पूर्वज के समान कार्य करता है, जिससे परमेश्वर बनने की अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा कर सके। अब तुम कितनी सटीकता से परमेश्वर के अधिकार को देखते हो? अब इन शब्दों पर सभा में विचार विमर्श किया जा चुका है। तुम्हारे पास में परमेश्वर के अधिकार का एक नया ज्ञान होना चाहिए। अतः मैं तुम लोगों से पूछता हूं, परमेश्वर का अधिकार किसका प्रतीक है? क्या वह स्वयं परमेश्वर की पहचान का प्रतीक है? क्या वह स्वयं परमेश्वर की सामर्थ्य का प्रतीक है? क्या वह स्वयं परमेश्वर की अद्वितीय हैसियत का प्रतीक है? सभी चीजों के मध्य तुमने किस में
परमेश्वर के अधिकार को देखा है? तुमने उसे कैसे देखा है? मनुष्यों के द्वारा अनुभव किए गए 4 ऋतुओं के संदर्भ में क्या कोई बसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, शरद ऋतु, शीत ऋतु के मध्य आपस में परिवर्तन के नियमों को बदल सकता है? बसंत ऋतु में वृक्ष फूलते और फलते हैं। ग्रीष्म ऋतु में वे पत्तों से भर जाते हैं। शरद ऋतु में वे फल उत्पन्न करते हैं और शीत ऋतु में पत्ते झड़ते हैं। क्या कोई इन नियमों को पलट सकता है? क्या यह परमेश्वर के एक पहलू को प्रतिबिंबित करता है? परमेश्वर ने कहा, उजियाला हो, और उजियाला हो गया। क्या यह उजियाला अभी भी है? वह किस वजह से अस्तित्व में बना हुआ है? यह वास्तव में परमेश्वर के वचन के कारण और परमेश्वर के अधिकार के कारण अस्तित्व में बना हुआ है। जिस वायु को परमेश्वर ने बनाया था, क्या अब भी अस्तित्व में बनी हुई है? क्या वह वायु जिसमें मनुष्य सांस लेता है, परमेश्वर से आई है? क्या कोई उन चीजों को अलग कर सकता है जो परमेश्वर से आते हैं? क्या कोई उनकी हस्ती और कार्य को पलट सकता है? क्या कोई परमेश्वर के द्वारा नियुक्त रात और दिन को और परमेश्वर के आदेशानुसार रात व दिन के नियम को भ्रमित कर सकता है? क्या शैतान ऐसा कुछ कर सकता है? भले ही तुम रात में न सो और रात को दिन के समान लो, तो भी यह विचार करना एक दुस्वप्न है कि तुम्हारी दिनचर्या बदल सकती है, वरन तुम रात और दिन के बीच हुए आपस के परिवर्तन के नियम को बदलने में असमर्थ हो, और इस प्रमाणित सच्चाई को किसी भी व्यक्ति के द्वारा पलटा नहीं जा सकता है। क्या ऐसा नहीं है? क्या कोई बैल के समान शेर का उपयोग कर भूमि पर हल जोतने में सक्षम हो सकता है? क्या कोई एक हाथी को एक गधे में बदलने में सक्षम हो सकता है? क्या कोई एक मुर्गी को एक बाज के समान आकाश में हवा में लहराने में सक्षम हो सकता है? क्या कोई एक भेड़िए को एक भेड़ के समान घास खिलाने में सक्षम हो सकता है? क्या कोई जल की मछली को सूखी भूमि पर रहने के योग्य बनाने में सक्षम हो सकता है? और क्यों नहीं? क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें पानी में रहने की आज्ञा दी है, और इस प्रकार वे पानी में रहते हैं। वे भूमि पर जीवित रहने में सक्षम नहीं हैं और मर जाएंगी। वे परमेश्वर की आज्ञाओं की सीमाओं का उल्लंघन करने में असमर्थ हैं। सभी चीजों के पास उनके अस्तित्व के लिए नियम और सीमा है, और उनमें हर एक के पास उनका स्वयं का अंतर्ज्ञान है। इन्हें सृष्टिकर्ता के द्वारा नियुक्त किया गया है, और किसी मनुष्य के द्वारा उन्हें पलटा और उनका अतिक्रमण नहीं किया जा सकता है। उदाहरण के लिए शेर
हमेशा मनुष्य के समुदायों से दूर जंगल में ही रहेगा, और बैल के समान जो मनुष्य के साथ रहता है और मनुष्य के लिए काम करता है, कभी भी पालतू और विश्वास योग्य नहीं हो सकता है। यद्यपि हाथी और गधे दोनों जानवर हैं और दोनों के पास 4 पैर हैं और ऐसे जीव हैं जो सांस लेते हैं, फिर भी वे अलग अलग प्रजातियां हैं, क्योंकि उन्हें 2 प्रकार से बांटा गया है। उनमें से प्रत्येक के पास उनका अपना सहज ज्ञान है और इस प्रकार उन्हें कभी भी आपस में बदला नहीं जाएगा। यद्यपि मुर्गी के पास 2 पैर हैं और बाज के समान पंख भी हैं, फिर भी वह कभी हवा में उड़ नहीं पाएगी। वह कम से कम एक पेड़ पर उड़ सकती है और यह उसके सहज ज्ञान के द्वारा निर्धारित किया गया है। ऐसा कहने की आवश्यकता नहीं है, पर यह सब कुछ परमेश्वर के अधिकार और आज्ञाओं के कारण हुआ है। आज के मानव जाति के विकास में मानव जाति के विज्ञान को प्रगतिशील कहा जा सकता है और मनुष्य के वैज्ञानिक अनुसंधानों की उपलब्धियों को प्रभावशील कहा जा सकता है। मनुष्य की काबिलियत के बारे में ऐसा कहा जा सकता है कि वह हमेशा की तरह बढ़ रहा है, परंतु एक अति महत्वपूर्ण उपलब्धि है जिसे मानव जाति हासिल करने में असमर्थ है। मानव जाति ने हवाई जहाज, मालवाहक विमान और परमाणु बम बनाया है। मानव जाति अंतरिक्ष में जा चुका है, चंद्रमा पर चल चुका है, इंटरनेट का आविष्कार किया है और बहुत ही ऊंची जीवन शैली में जीवन बिताता है। फिर भी मानव जाति एक सांस लेते हुए जीव को बनाने में असमर्थ है। प्रत्येक जीवित प्राणी का सहज ज्ञान और वे नियम जिनके द्वारा वे जीते हैं और हर प्रकार के जीवित प्राणी के जीवन और मृत्यु का जीवन चक्र, यह सब कुछ मनुष्य के विज्ञान के द्वारा असंभव और नियंत्रण के बाहर है। इस बिंदु पर ऐसा कहना होगा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मानव जाति ने कितनी ही ऊंचाइयों को क्यों न छू लिया हो, उसकी तुलना सृष्टिकर्ता के किसी भी विचार से नहीं की जा सकती है और वे सृष्टिकर्ता की सृष्टि की अद्भुतता और उसके अधिकार की शक्ति को परखने में असमर्थ हैं। पृथ्वी के ऊपर कितने सारे महासागर हैं, फिर भी उन्होंने कभी भी अपनी सीमाओं का उल्लंघन नहीं किया और अपनी इच्छा से भूमि पर नहीं आए, और ऐसा इसलिए है क्योंकि परमेश्वर ने उनमें से प्रत्येक के लिए सीमाओं को ठहरा दिया है। वे वहीं ठहर गए जहां उसने उन्हें ठहरने की आज्ञा दी थी, और बिना परमेश्वर की आज्ञा के वे यहां वहां स्वतंत्रता से जा नहीं सकते हैं। बिना परमेश्वर की आज्ञा के वे एक दूसरे की सरहदों पर अतिक्रमण नहीं कर सकते हैं और तभी आगे बढ़ सकते हैं जब परमेश्वर ऐसा करने के लिए कहता है, और वे कहाँ जाएंगे और कहाँ ठहरेंगे यह परमेश्वर के अधिकार के द्वारा निर्धारित होता है।
इसे साफ तौर पर कहें तो परमेश्वर के अधिकार का अर्थ है कि यह परमेश्वर के ऊपर निर्भर है। परमेश्वर के पास यह निर्णय लेने का अधिकार है कि किसी कार्य को कैसे करें, और जैसा वह चाहता है उसे उसी रीति से किया जाता है। सभी चीजों के नियम परमेश्वर के ऊपर निर्भर है और मनुष्य के ऊपर निर्भर नहीं है, और न ही उसे मनुष्य के द्वारा पलटा जा सकता है। उसे मनुष्य की इच्छा के द्वारा हटाया नहीं जा सकता है, परंतु इसके बजाय उसे परमेश्वर के विचारों और परमेश्वर की बुद्धि और परमेश्वर के आदेशों द्वारा बदला जा सकता है। और यह प्रमाणित तथ्य है जिसका इनकार मनुष्य नहीं कर सकता है। स्वर्ग और पृथ्वी और सभी चीजें, विश्व और सितारों से जगमगाता हुआ आसमान, साल की 4 ऋतुएं, वह जो मनुष्य के लिए दृश्य और अदृश्य हैं, वे सभी परमेश्वर की अधीनता में, परमेश्वर के आदेशों के अनुसार, परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार और सृष्टि की उत्पत्ति के नियमों के अनुसार बिना किसी गलती के अस्तित्व में बने रहते हैं, कार्य करते हैं और परिवर्तित होते हैं। कोई व्यक्ति या तत्व उनके नियमों को नहीं बदल सकता या उनके स्वाभाविक क्रम जिसके तहत वे कार्य करते हैं उन्हें बदल सकता है। वे परमेश्वर के अधिकार के कारण अस्तित्व में आए और परमेश्वर के अधिकार के कारण नाश हो जाते हैं। यही है परमेश्वर का अधिकार। अब जबकि इतना सब कुछ कहा जा चुका है, क्या तुम महसूस कर सकते हो कि परमेश्वर का अधिकार परमेश्वर की पहचान और परमेश्वर की हैसियत का प्रतीक है? क्या किसी सृजे गए प्राणी या न सृजे गए प्राणी द्वारा परमेश्वर के अधिकार को धारण किया जा सकता है? क्या किसी व्यक्ति, वस्तु या तत्व द्वारा उसका अनुकरण, रूप धारण या परिवर्तन किया जा सकता है? सृष्टिकर्ता की पहचान अद्वितीय है और तुम्हें बहुईश्वरवाद के विचार को श्रेय नहीं देना चाहिए। यद्यपि मनुष्य की अपेक्षा शैतान की कुशलताएं और योग्यताएं कहीं बढ़कर हैं, यद्यपि वह ऐसी चीजें कर सकता है जिन्हें मनुष्य प्राप्त नहीं कर सकता है, फिर भी इसके बावजूद कि जो शैतान करता है उससे तुम ईर्ष्या करते हो या उसकी आकांक्षा करते हो, इसके बावजूद कि तुम उससे नफरत या घृणा करते हो, इसके बावजूद कि तुम उसे देखने में सक्षम हो या नहीं हो, और इसके बावजूद कि शैतान कितना हासिल कर सकता है या वह कितने लोगों को उसकी आराधना करने में और उसे पवित्र मानने के लिए धोखा दे सकता है, और इसके बावजूद कि तुम इसे किस प्रकार परिभाषित करते हो, संभवतः तुम यह नहीं कह सकते हो कि उसके पास परमेश्वर का अधिकार और सामर्थ्य है। तुम्हें जानना चाहिए कि परमेश्वर ही परमेश्वर है और सिर्फ एक ही परमेश्वर है, और इसके अतिरिक्त
तुम्हें यह जानना चाहिए कि सिर्फ परमेश्वर के पास ही अधिकार है और सभी चीजों के ऊपर शासन करने और उन पर नियंत्रण करने की सामर्थ्य है। सिर्फ इसलिए क्योंकि शैतान के पास लोगों को धोखा देने की क्षमता है। वह परमेश्वर का रूप धारण कर सकता है, परमेश्वर द्वारा किए गए चिन्हों और चमत्कारों की नकल कर सकता है, और उसने परमेश्वर के समान ही कुछ समानांतर चीजों को किया है। तो तुम भूलवश विश्वास करने लग जाते हो कि परमेश्वर अद्वितीय नहीं है, यह कि बहुत सारे ईश्वर हैं, यह कि उनके पास महज कुछ कम या कुछ ज्यादा कुशलताएं हैं, और यह कि उस सामर्थ का विस्तार अलग अलग है जिसे वे काम में लाते हैं। उनके आगमन के क्रम और उनके युग के अनुसार तुम उनकी महानता को आंकते हो, और तुम भूलवश यह विश्वास करते हो कि परमेश्वर से अलग कुछ अन्य देवता हैं, और यह सोचते हो कि परमेश्वर की सामर्थ और उसका अधिकार अद्वितीय नहीं है। यदि तुम्हारे पास ऐसे विचार हैं, यदि तुम परमेश्वर की अद्वितीयता को पहचान नहीं सकते हो, यह विश्वास नहीं करते हो कि सिर्फ परमेश्वर के पास ही ऐसा अधिकार है, और यदि तुम बहुईश्वरवाद को महत्व देते हो, तो मैं कहूंगा कि तुम जीवधारियों के मल हो, तुम शैतान का साकार रूप हो, और तुम निश्चित तौर पर एक बुरे इंसान हो। क्या तुम समझ रहे हो कि मैं इन शब्दों को कहने के द्वारा तुम्हें क्या सिखाने की कोशिश कर रहा हूं? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि समय, स्थान या तुम्हारी पृष्ठभूमि क्या है। तुम परमेश्वर को किसी अन्य व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ के साथ लेकर भ्रमित मत हो। इसके बावजूद कि तुम यह महसूस करो कि स्वयं परमेश्वर का अधिकार और परमेश्वर की हस्ती कितनी अज्ञात और अगम्य है, इसके बावजूद कि शैतान के कार्य और शब्द तुम्हारी अवधारणा और कल्पना से कितना मेल खाते हैं, इसके बावजूद कि वे तुम्हें कितनी संतुष्टि प्रदान करते हैं। मूर्ख न बनो, इन धारणाओं में भ्रमित मत हो। परमेश्वर के अस्तित्व का इनकार मत करो। परमेश्वर की पहचान और हैसियत का इनकार मत करो। परमेश्वर को दरवाजे के बाहर मत धकेलो और परमेश्वर को हटाकर शैतान को अपना ईश्वर बनाने के लिए अपने हृदय के भीतर मत लाओ। मुझे कोई संदेह नहीं है कि तुम ऐसा करने के परिणामों की कल्पना करने में समर्थ हो। यद्यपि मानव जाति को भ्रष्ट किया जा चुका है, फिर भी वह सृष्टिकर्ता के अधिकार की संप्रभुता के अधीन रहता है। शैतान हजारों सालों से मानव जाति को भ्रष्ट करता आया है। उसने बेहिसाब मात्रा में बुराइयां की हैं,
पीढ़ियों के बाद पीढ़ियों को धोखा दिया है और संसार में जघन्य अपराध किए हैं। उसने मनुष्य का गलत इस्तेमाल किया है, मनुष्य को धोखा दिया है, परमेश्वर का विरोध करने के लिए मनुष्य को बहकाया है और ऐसे ऐसे बुरे कार्य किए हैं जिन्होंने बार बार परमेश्वर की प्रबंधकीय योजना को भ्रमित और बाधित किया है। फिर भी परमेश्वर के अधिकार के अधीन सभी चीजें और जीवित प्राणी परमेश्वर के द्वारा व्यवस्थित नियमों और व्यवस्थाओं के अनुसार निरंतर बने हुए हैं। परमेश्वर के अधिकार की तुलना में शैतान का बुरा स्वभाव और अनियंत्रित विस्तार बहुत ही गंदा है, बहुत ही घिनौना और नीच है और बहुत ही छोटा और आसानी से प्रभावित होने वाला है। यद्यपि शैतान उन सभी चीजों के बीच भ्रमण करता है जिन्हें परमेश्वर द्वारा बनाया गया था, फिर भी वह परमेश्वर की आज्ञा के द्वारा ठहराए गए लोगों, वस्तुओं या पदार्थों में जरा सा भी परिवर्तन नहीं कर सकता है। कई हजार साल बीत गए हैं और अभी भी मनुष्य परमेश्वर द्वारा प्रदान किए गए उजियाले और वायु का आनंद उठाता है, स्वयं परमेश्वर के द्वारा फूंके गए श्वास के द्वारा सांस लेता है। अभी भी परमेश्वर के द्वारा सृजे गए फूलों, पक्षियों, मछलियों और कीड़े मकोड़ों का आनंद उठाता है और परमेश्वर के द्वारा प्रदान की गई सभी चीजों का मजा लेता है। दिन और रात अभी भी लगातार एक दूसरे का स्थान ले रहे हैं। 4 ऋतुएं हमेशा की तरह आपस में बदल रही हैं। आसमान में उड़ने वाले कालहंस इस शीत ऋतु में उड़ जाएंगे और अगले बसंत में फिर वापस भी आएंगे। जल की मछलियां नदियों और झीलों को जो उनका घर है कभी भी नहीं छोड़ती हैं। जमीन के कीट पतिंगे, शलभ गर्मी के दिनों में अपना दिल खोल कर गाते हैं। घास के झींगुर शरद ऋतु के दौरान हवा के साथ समय समय पर धीमे स्वर में गुनगुनाते हैं। कालहंस समूहों में इकट्ठे हो जाते हैं, जबकि बाज एकांत में अकेले ही रहते हैं। शेरों के कुनबे शिकार करने के द्वारा अपने आप को बनाए रखते हैं। बत्तखें घास और फूलों से दूर नहीं जाते। सभी चीजों के मध्य हर प्रकार के जीवधारी चले जाते हैं, फिर आते हैं और फिर चले जाते हैं। पलक झपकते ही लाखों परिवर्तन होते हैं, परंतु जो बदलता नहीं है वह है उनका सहज ज्ञान और जिंदा रहने के नियम। वे परमेश्वर के प्रयोजन और परमेश्वर के पालन पोषण के अधीन जीते हैं और कोई उनके सहज ज्ञान को बदल नहीं सकता है और न ही कोई उनके जिंदा रहने के नियमों में बाधा डाल सकता है। यद्यपि मानव जाति को जो सभी चीजों के बीच में जीवन बिताता है शैतान के द्वारा भ्रष्ट कर दिया गया है, फिर भी मनुष्य परमेश्वर के द्वारा बनाए गए जल, परमेश्वर द्वारा बनाई गई वायु
परमेश्वर द्वारा बनाई गई सभी चीजों को ग्रहण न करने का निर्णय नहीं ले सकता है, और मनुष्य फिर भी जीवित रहता है और परमेश्वर द्वारा बनाए गए इस समय काल में बढ़ता रहता है। मनुष्य का अंतर्ज्ञान नहीं बदला है। मनुष्य अभी भी देखने के लिए आंखों पर, सुनने के लिए कानों पर, सोचने के लिए अपने मस्तिष्क पर, समझने के लिए अपने हृदय पर, चलने के लिए अपने पैरों पर, काम करने के लिए अपने हाथों और इत्यादि पर निर्भर है। परमेश्वर ने सब प्रकार का सहज ज्ञान मनुष्य को दिया है, जिससे वह इस बात को स्वीकार कर सके कि परमेश्वर का प्रयोजन अपरिवर्तनीय बना रहता है। वे योग्यताएं जिनके द्वारा मनुष्य परमेश्वर के साथ सहयोग करता है, कभी भी नहीं बदली है। एक सृजे गए प्राणी का कर्तव्य निभाने की मानव जाति की योग्यता नहीं बदली है। सृष्टिकर्ता के द्वारा उद्धार पाने हेतु मानव जाति की लालसा नहीं बदली है। अपनी उत्पत्ति का पता लगाने की मानव जाति की इच्छा नहीं बदली है। सृष्टिकर्ता द्वारा बचाए जाने की मानव जाति की इच्छा नहीं बदली है। मनुष्य की वर्तमान परिस्थितियां ऐसी ही हैं जो परमेश्वर के अधिकार के अधीन रहता है, और जिसने शैतान के द्वारा किए गए रक्त रंजित विध्वंस को सहा है। यद्यपि मानव जाति शैतान के अत्याचार की अधीनता में आ गई थी, और वे अब सृष्टि के प्रारंभ के आदम और हव्वा नहीं थे, और ऐसी चीजों से भरपूर होने के बावजूद भी जो परमेश्वर के विरुद्ध हैं, जैसे ज्ञान, कल्पनाएं, विचार और इत्यादि, और भ्रष्ट शैतानी स्वभाव से भरपूर होने के बावजूद भी परमेश्वर की दृष्टि में मानव जाति अभी भी वही मानव जाति थी जिसे उसने सृजा था। परमेश्वर के द्वारा अभी भी मानव जाति पर शासन किया जाता है और जटिलता से उसका प्रबंध किया जाता है, और परमेश्वर के द्वारा व्यवस्थित पथक्रम के अनुसार वह अभी भी जीवन बिताती है। और इस प्रकार परमेश्वर की दृष्टि में मानव जाति, जिसे शैतान के द्वारा भ्रष्ट कर दिया गया था, वह महज गड़गड़ाहट करने वाले पेट के साथ, ऐसी प्रतिक्रियाओं के साथ जो थोड़ी धीमी हैं, और ऐसी यादों के साथ जो इतनी अच्छी नहीं है जितना वे हुआ करती थीं, और थोड़े अधिक उम्र के साथ तनाव में घिरी हुई है, परंतु मनुष्य के सारे कार्य और सहज ज्ञान पूरी तरह सुरक्षित है। यह वह मानव जाति है जिसे परमेश्वर बचाने की इच्छा करता था। इस मानव जाति को और कुछ नहीं, बस सृष्टिकर्ता की बुलाहट को सुनना है और सृष्टिकर्ता की आवाज को सुनना है, और वह खड़ी होगी और इस आवाज की स्थिति के स्रोत का पता लगाने के लिए फुर्ती करेगी। इस मानव जाति को और कुछ नहीं, बस सृष्टिकर्ता के रूप को देखना है, और वह
अन्य सभी चीजों की परवाह नहीं करेगी और सब कुछ छोड़ देगी, जिससे अपने आप को परमेश्वर के प्रति समर्पित कर सके और अपने जीवन को भी उसके लिए दे देगी। जब मानव जाति का हृदय सृष्टिकर्ता के हृदय में महसूस किए गए वचनों को समझेगा, तो मानव जाति शैतान को ठुकराकर और सृष्टिकर्ता की ओर आ जाएगी। जब मानव जाति अपने शरीर से गंदगी को पूरी तरह धो देगी और एक बार फिर से सृष्टिकर्ता के प्रयोजन और पालन पोषण को प्राप्त करेगी, तब मानव जाति की स्मरण शक्ति पुनः वापस आ जाएगी और इस समय मानव जाति सचमुच में सृष्टिकर्ता के प्रभुत्व में वापस आ चुकी होगी।